मेरे बेटे पुनीत की 12वीं की परीक्षाएं आज खत्म हुई। पुलिस भर्ती के काम से उसे शहर जाना था, इसलिए आज घर में सिर्फ मैं और मेरे पति कुणाल ही थे। मैंने जल्दी खाना बना लिया था। कुणाल के काम से लौटने के बाद हम दोनों ने साथ में खाना खाया। 10 बजे से पहले ही मैंने किचन का सारा काम निपटाया। फिर हम हमारे रूम में सोने चले गए। मेरे पति कुणाल मेरे बगल में मेरी ओर पीठ करके लेटे थे और मोबाइल में कुछ देख रहे थे। कितने दिन हो गए थे, वे कभी प्यार से मेरे करीब नहीं आए थे। आज घर में सिर्फ हम दोनों थे, इसलिए मेरे मन में थोड़ी उम्मीद जागी। मैंने धीरे से अपना हाथ उनके ऊपर रखा और हल्का सा उनसे लिपटने की कोशिश की, लेकिन मैं बिल्कुल वैसे ही पत्थर की तरह पीठ करके लेटे रहे। थोड़ी देर तक मैं उनके बालों में हाथ फेरती रही, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने प्यार से बहुत रोमांटिक आवाज में कहा, सुनिए, इतना क्या बिजी हो मोबाइल में? रखो ना मोबाइल एक तरफ। लेकिन पता नहीं मोबाइल में ऐसा क्या जरूरी था कि उन्होंने एक पल को भी मेरी ओर नहीं देखा। मैं अपनी जगह से उठी, उनके हाथ से मोबाइल लिया, बंद करके साइड में रख दिया और कहा, क्या इतना भी लगाव है मोबाइल से? क्या देख रहे थे उसमें? अब उन्होंने चेहरा सीधा छत की ओर कर लिया। मैं फिर से धीरे से उनके शरीर पर हाथ फेरने लगी। मुझे उम्मीद थी कि कुणाल मुझे प्यार से अपनी बाहों में लेंगे। कई महीने हो गए थे, हम एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। तभी वे झुंझुलाकर बोले, कविता, क्या कर रही हो? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो प्लीज, और तुम भी सो जाओ। मुझे सुबह जल्दी उठना है। मैंने बहुत कोशिश की थी कुणाल मुझसे प्यार करें, कुछ मीठी बातें करें। आज तो घर में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ प्यार से नहीं देखा। आखिर मैं नाराज हो गई और उनकी ओर पीट करके सो गई। अगले दिन सुबह उठकर मैंने कुणाल के जाने की तैयारी की। टिफिन बना दिया और वे काम पर चले गए, लेकिन मुझे पूरा दिन बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं कुणाल मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करने लगे थे। सिर्फ शारीरिक नजदीकी नहीं, बल्कि कभी प्यार से दो बातें करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तो घर में मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा है, लेकिन क्या कर सकते हैं? ऐसे ही दिन काट रही थी। 2 दिन बाद पुनीत भी घर लौट आया। मेरी जो इच्छा थी वो वैसे ही रह गई। अब फिर वही भागदौड़ और बेरंग जिंदगी शुरू हो गई। मैंने बैंक में कुछ पैसे जमा किए थे और मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं बैंक में पैसे निकालने गई। बैंक मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। दोपहर को घर का सब काम निपटाकर मैं 1 बजे बैंक पहुंची। बैंक में जाकर मैं सीधे लाइन में लग गई, पर्ची भर दी। दिल में बस इतनी सी उम्मीद कि जल्दी से 5,000 रुपये निकाल लूं और वापस घर लौट जाऊं। लेकिन जैसे ही मैंने पर्ची भर दी और कहा कि मुझे 5,000 रुपये निकालने हैं, तो उस कर्मचारी ने कहा कि अभी हमारा लंच टाइम हो गया है, आप थोड़ी देर बैठकर इंतजार करें। मैं वहीं पर एक कुर्सी पर बैठ गई। 2 बजे के आसपास हलचल शुरू हुई। मेरा नंबर आया। मैंने रसीद दी और कहा मुझे 5,000 रुपये निकालने हैं। कर्मचारी ने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ देखा और कहा, आपका खाता बंद हो चुका है। पिछले 3 सालों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, केवाईसी दोबारा करना होगा। मुझे जैसे कुछ पल समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ। मैंने उस कर्मचारी से पूछा, केवाईसी कैसे करना होगा? उसने कहा, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जेरॉक्स जमा करनी होगी और यह फॉर्म भरना पड़ेगा। दोनों कार्ड मेरे पास थे। मैंने कॉपीज दी और फॉर्म हाथ में लेकर भरने के लिए एक कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन उस फॉर्म में कई तकनीकी बातें थी, इसलिए मुझे उसे भरने में मुश्किल होने लगी। मैं इधर उधर देखने लगी कि कहीं कोई मदद कर सके। तभी एक लड़की दिखाई दी। मैंने उसे कहा, मुझे फॉर्म भर के दे दो ना। वो बोली, नहीं आंटी, मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना है। इतना कहकर वह चली गई। मैं वही कुर्सी पर बैठी रही और आसपास के लोगों को देखने लगी कि क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। मैं लगभग 10 से 15 मिनट वहीं बैठी रही। तभी कुछ समय बाद मेरे पास एक 40 से 42 साल का आदमी आकर बैठा। जैसे ही वह मेरे पास आकर बैठा, मेरे मन में ख्याल आया,
क्या इससे पूछूं कि क्या वो मेरा फॉर्म भर देगा? लेकिन अगले ही पल मन में ख्याल आया, अगर इसने भी मना कर दिया तो फिर से अपमान जैसा लगेगा। लेकिन क्या करें? जरूरत थी। वो बीच बीच में मेरी ओर देख रहा था और फिर दूसरी ओर नजर फेर लेता था। आखिर मैंने धीरे से पूछा, सुनिए, क्या मेरा फॉर्म भर देंगे? उसने बस मेरी ओर देखा, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया, जैसे कि मैंने इतना धीरे बोला कि उसे समझ ही नहीं आया हो। फिर उसने ही पूछा, क्या कहा आपने? मैंने फिर से कहा, क्या आप मेरा ये फॉर्म भर देंगे? वो तुरंत बोला, हाँ, भर देता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपना फॉर्म और पेन उसे दे दिया। उसने फॉर्म भरना शुरू किया और मेरा नाम वगैरह पूछने लगा। इसके लिए मैंने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड उसे दे दिया। कुछ ही देर में उसने पूरा फॉर्म भर दिया। फॉर्म मुझे वापस देते हुए मैंने उससे कहा, थैंक यू। वह सहजता से बोला, कोई बात नहीं। इसके बाद मैं लाइन में लग गई। कुछ देर बाद मेरा नंबर आया और मैंने फॉर्म जमा कर दिए। तब बैंक के कर्मचारी ने कहा, अब आपकी केवाईसी प्रक्रिया को पूरा होने में 1 दिन लगेगा। अगर पैसे निकालने हैं तो कल आइए। मैं थोड़ी निराश हो गई, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। आखिरकार मैं घर वापस आ गई। घर आकर फ्रेश हुई, लेकिन तभी मुझे याद आया कि बैंक से लौटते वक्त मैं अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लाना भूल गई। मैं जो बैग लेकर गई थी उसमें देखा, लेकिन उसमें आधार और पैन कार्ड नहीं थे। अब तो मुझे डर लगने लगा। मैं तुरंत जल्दी जल्दी फिर से बैंक पहुंची और जहां बैठी थी वहां और आसपास के लोगों से पूछने लगी कि किसी को मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड मिला क्या? लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं कहा। मैंने बैंक के क्लर्क से भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मिला होता तो उन्होंने वह लौटा दिया होता। अब मुझे याद आया कि जिस आदमी ने मेरी फॉर्म भरवाने में मदद की थी, उसे ही मैंने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया था। शायद उसके पास रह गया हो। कुछ समय बाद मैं बैंक के मैनेजर की केबिन में गई और उन्हें पूरी बात बताई। तब मैनेजर साहब बोले, ठीक है, अगर वो कल लाकर दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कल हम उन्हें कॉल करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। मैनेजर ने मुझे समझाया तो मुझे थोड़ी राहत मिली और मैं घर लौटने लगी। घर लौटते वक्त रास्ते में मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया, इसलिए मैंने वो कॉल उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आया। अब मैंने कॉल उठाया और हेलो कहा। उधर से भी हेलो आवाज आई, लेकिन चारों ओर गाड़ियों की आवाजें होने के कारण कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने सामने वाले व्यक्ति से कहा, रुकिए, मैं 2 मिनट में फोन करती हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? लेकिन वह जोर जोर से कुछ बोल रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने फोन काट दिया और घर आ गई। घर पहुंचने के बाद मैंने उसी नंबर पर कॉल किया। उधर से तुरंत फोन उठाया गया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैंने पूछा। उधर से जवाब आया, मैं महेश बोल रहा हूँ। महेश? कौन महेश? मैं वही महेश, दोपहर को बैंक में आपको केवाईसी फॉर्म भरवाया था। अच्छा, ओहो, आप है। क्या मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास रह गया? हाँ, गलती से मेरे पास ही रह गया है। मुझे भी याद नहीं रहा। आपके आधार कार्ड पर ही आपका नंबर देखा और मैंने उसी से कॉल किया। आपका नाम कविता है ना? हाँ, मेरा ही है वो आधार और पैन कार्ड। अच्छा, धन्यवाद। लेकिन आप मुझे वो कब वापस देंगे? कविता जी, देखिए, मैं अभी घर पर हूँ और थोड़ा काम है, तो कल दोपहर 2 बजे बैंक आ जाऊंगा। चलेगा ना? हाँ, चलेगा। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। आज शाम को मैं बाहर घूमने नहीं गई। आधार और पैन कार्ड खोने की टेंशन थी, इसलिए बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। शाम को मेरे पति घर आए और मेरा बेटा पुनीत भी आ गया। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद हम सोने चले गए। मैं पुनीत को ज्यादा तंग नहीं करती थी, क्योंकि वह पढ़ाई और पुलिस भर्ती की तैयारी में व्यस्त रहता था। उसने ठान लिया था कि जल्द से जल्द पुलिस में भर्ती होना है। वो होशियार भी था, इसलिए उसकी मेहनत पर मुझे पूरा विश्वास था। खाने के बाद पुनीत थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। घर में सिर्फ मैं और मेरे पति कुणाल थे।
मैंने कुणाल को दोपहर में जो हुआ वह सब बताया, लेकिन उन्हें मेरी बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। बस बोले ठीक है और बात वही खत्म कर दी। अगले दिन दोपहर 2 बजे से पहले ही मैं बैंक पहुंच गई। चारों तरफ देखा, लेकिन वो आदमी अभी तक नहीं आया था। मैं वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। एक पल को लगा कि उसे फोन कर लूं, लेकिन फिर मन में आया ऐसे कैसे फोन करूं? इतनी जान पहचान भी नहीं है। उसने खुद ही कहा था कि कल 2 बजे आएगा तो वह जरूर आएगा। थोड़ी बहुत देर तो हो ही सकती है। मैंने काफी देर तक वहां इंतजार किया। 2 बज गए फिर भी वो नहीं आया। अब 3 बजने को आए तब भी वो नहीं पहुंचा था। आखिरकार मैंने तय किया कि अब तो उसे कॉल करना ही पड़ेगा। मैंने बैग से अपना मोबाइल निकाला। कल ही उसका नंबर सेव किया था, इसलिए जल्दी से उसका नंबर ढूंढकर कॉल किया। थोड़ी ही देर में उसने फोन उठा लिया। मैंने कहा, हेलो, मैं बैंक में आपकी राह देख रही हूँ। आपने आज मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड देने को कहा था ना? तो वह बोला, अरे सॉरी, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा, लेकिन मैं अभी आता हूँ। बस 15 से 20 मिनट में पहुँचता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। मैंने फिर कुछ देर इंतजार किया। थोड़ी ही देर में बैंक के मेन गेट से वो आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मुझे राहत मिली। मैं तुरंत खड़ी हो गई। वो अंदर आया और इधर-उधर देखने लगा, क्योंकि बैंक में काफी भीड़ थी। मैं धीरे धीरे चलकर उसके पास गई और बोली, सुनिए। तभी उसका ध्यान मेरी ओर गया। वह तुरंत बोला, सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा और देर भी हो गई, इसके लिए माफ कीजिए। मैं बोली, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। तब उसने जेब से मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड निकाला और मुझे दे दिया। वो कार्ड्स लेने के बाद मैंने कहा, उल्टा मुझे ही आपको सॉरी कहना चाहिए। मेरी वजह से आपको बेवजह बैंक आना पड़ा। तो वह बोला, कोई बात नहीं कविता जी, इतना तो चलता है। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर मैं बैंक के मेन गेट से सीढ़ियां उतरकर बाहर आ गई। वो भी मेरे पीछे पीछे बाहर निकला और सीधा अपनी बाइक की ओर गया। उस पर बैठ गया। मैं भी अब निकल पड़ी और सड़क के किनारे किनारे अपने घर की ओर चलने लगी। थोड़ी दूर गई ही थी कि वो मेरे पीछे आया और उसने अचानक मेरी बगल में बाइक रोक दी। मैंने उसकी ओर देखा। अब वो क्या कहना चाहता था? वो बोला, आप कहाँ रहती हैं? मैंने कहा, यही पास में वृंदावन पार्क में। अच्छा, मैं भी वहीं रहता हूँ। चलिए, आपको घर तक छोड़ देता हूँ। मैं बोली, नहीं, आप क्यों तकलीफ करें? अरे, इसमें क्या तकलीफ? मैं तो उधर ही जा रहा हूँ। चलिए, छोड़ देता हूँ। और वैसे भी मेरी वजह से आपको यहाँ तक आना पड़ा। उसके जोर देने पर मैं उसकी बाइक पर पीछे बैठ गई। मैंने थोड़ी दूरी बनाकर बैठने की कोशिश की। कुछ ही देर में वह वृंदावन पार्क में आ गया और बोला, कहाँ है आपका घर? घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, यहीं पास में जो मंदिर है ना, वहीं मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है। उसने मंदिर के पास गाड़ी रोकी। मैं उतर गई। उतरते वक्त मैंने उसे थैंक यू कहा और हल्की सी स्माइल दी। उसने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। मैं अपने घर लौट आई। घर आने के थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि बैंक से पैसे निकालने थे और मैं पैसे निकालना तो भूल ही गई। अब मुझे खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि मैं कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी, इसलिए तय किया कि कल ही बैंक जाऊंगी। फिर मैंने अपना सिलाई